कांग्रेस की 4 मांगे हैं। मनरेगा में किए गए बदलाव को तत्काल वापसी हो, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली हो, न्यूनतम वेतन जो है वो 400 रुपए हो। कांग्रेस का एक और भी आरोप है कि पहले हर परिवार को न्यूनतम 100 दिन की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इसके पास कोई गारंटी नहीं रहेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जहां तक मनरेगा की बात है, एसआईआर पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनके कुछ खास जिले से बहुत सारे वोट काट दिए गए, लेकिन जो जुड़ाव की प्रक्रिया है उसके भी आंकड़े आए हैं और वो भी हमको देने चाहिए। यूपी में 2.89 करोड़ वोट कटे हैं, लेकिन जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो ये आंकड़ा है, उसके बाद जुड़ाव का भी जो आंकड़ा है वो भी आया है। अब आगे क्या होगा कि 1 महीने के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ये तमाम सारी चीजें हैं। बीजेपी का कहना है कि जो वीबी जी राम जी योजना है वो सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया है। जी राम जी मनरेगा की कमियों को दूर करने का एक ठोस कदम है, ये बीजेपी का कहना है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। नमस्ते जी, कैसी हैं? कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना? कितनी संतुष्ट हैं? पहली बार है और पहले बार आते ही जो है किसी ने पूछ लिया। कहां से आना हुआ? रेवाड़ी। आज हरियाणा से बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी सभी को नमस्कार। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। ये जो मनरेगा के ऊपर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं 100% सही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन करा जा रहा है, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं दी जा रही कि वो 125 दिन मिलेगा नहीं। पिछले 100 दिन में ही जो उत्पादकता रही वो मात्र 42% की रही है, 42 से 50% की, और उसके बावजूद भी इसे कानूनी जामा पहनाया तो जरूर गया है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन किस आधार पर? डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करके। पहले डिमांड थी, मजदूर अपने हक की मजदूरी मांग सकता था कि मुझे काम चाहिए, तो उसे सरकार को, राज्य सरकार को काम देना पड़ेगा। लेकिन अब सप्लाई के थ्रू है, ये सप्लाई होगी तो डिमांड मांगी जाएगी कि हम इस काम को शुरू कर रहे हैं, इसमें हमें मजदूरों की जरूरत है, तो आप आइए और यहाँ पे नौकरी मांगिए या रोजगार मांगिए। दूसरी जो इसमें दिक्कत है वो यही है कि मजदूरी की बात जो बढ़ाई गई है, 400 रुपए की जो डिमांड रखी गई, 400 रुपए कितने होते हैं? और 100 रुपए में अगर 125 दिन भी अगर उसे लगातार भी काम मिल गया तो भी उसे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। उसके जीवन यापन के लिए बेहद कम है जो अभी दिया जा रहा है। तीसरी चीज जो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो ये है कि जो वहन करने की क्षमता दी है वो राज्य सरकारों के ऊपर 40% की डाल दी गई है। पहले 100% केंद्र सरकार वहन करता था। आज देश में कोई सा भी एक राज्य ऐसा है जो कर्ज के तले ना दबा हुआ हो? जाहिर सी बात है, जब कर्ज के तले राज्य दबे हुए होंगे तो उसके बाद जब मनरेगा में फंड देने की बात आएगी, जब मजदूरी देने की बात आएगी, वो धीरे धीरे चल के हाथ खड़े कर देंगे। राइट, ये बात है। मनरेगा जो वीबी विकसित भारत जी राम जी योजना है वो काम के गारंटी की, वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण जगहों पे काम की गारंटी की योजना है, जो जिसका नाम पहले मनरेगा था, नरेगा, फिर मनरेगा, अब वो वीबी जी राम जी। जी बोलिए भैया, कहां से हैं? बोलिए, मम्मी बहुत परेशान है आपकी। जी हैं, पूर्णिया बिहार से हैं आप भी? पूर्णिया से हैं जी। और आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड तो द डिबेट विल ओपन। हाँ जी। देखिए भैया जी, कांग्रेस पुनः देश में एक भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भ्रम इस तरीके से फैला रही है, कांग्रेस को प्रभु श्री राम का विरोध करना है, कांग्रेस को गांव में काम कर रहे मजदूरों का विरोध करना है। राम जी है क्या, मैं पहले ये बताना चाहता हूं। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है। इसको इन लोगों ने, सभी लोगों ने वी जी राम जी नाम दिया। आज कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही है, ये पहले जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर होता था, बाद में नरेगा होता है, बाद में मनरेगा होता है। हमारी सरकार ने 2025 लाया वी जी राम जी के नाम से। इसी सरकार ने 2006 से लेकर 2014 तक में इनकी सरकार होती है। अब तक कुल 10 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए गए, जिसमें 2.17 लाख करोड़ रुपए यूपीए और कांग्रेस की सरकार में खर्चा होता है। और हमारी सरकार विगत 11 वर्षों से है, हमारी सरकार में 8.57 लाख करोड़ रुपए इसी मनरेगा में खर्चा होता है। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र बताता है। कांग्रेस प्रभु श्री राम का विरोध करते करते गांव का विरोध कर रही है, गांव के लोग का विरोध कर रही है, ग्रामीणों का विरोध कर रही है। और कांग्रेस को ये पुनः एक मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर 3 महीने तक सड़कों पे घूमती रही और बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए और बीजेपी को दिया, इनके एसआईआर के मुद्दे को नकार दिया। राइट, मैं आया जी जनाब, आपको एक चांस और आपका जी। ये जो बात कर रहे हैं कि राम जी से हमें नफरत है, बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलते हैं। राम जी से कोई नफरत कर ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम से तो इवन देन रावण जो था वो भी, जब उसको एक बार मंदोदरी ने माफी मांग लीजिए, जो कांग्रेस की सरकार ने
चिल्लाना हो गया। हाँ जी, माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोगों से क्या माफी मांगी जाएगी। हाँ तो इसके बाद आपको याद होगा प्रकरण जो आता है बार बार के, जब उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में बैठा रखा था तो उन्होंने कहा मैं प्रभु राम का वेश धर के तो जाता हूं, लेकिन मेरी जो बुद्धि होती है प्रभु श्री राम जैसी ही हो जाती है। जब मंदोदरी ने उन्हें सहायता दी थी, तो जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम से प्रेम तो रावण भी करता था, तो कोई भी उनसे तो इनकार कर ही नहीं सकता। हमें इनकार की बात से नहीं है। प्रभु श्री राम के नाम पे एक और नई योजना शुरू कर देते, क्या दिक्कत थी आपको? महात्मा गांधी जी का नाम हटा के आपने उनका नाम हटा के क्या आपने देश को संदेश देने की कोशिश करी? क्या संदेश दिया आपने? क्या संदेश दिया कि श्री राम का नाम आपने जोड़ दिया? हमें कोई एक और योजना शुरू कर दीजिए ना, अगर आपको इतनी चिंता है, प्रभु श्री राम की इतनी चिंता है, प्रभु श्री राम के नाम से एक योजना और शुरू कर दीजिए। राइट, जी जी। हाँ जी, क्या नाम भैया? असीम शर्मा। कहाँ से आना हुआ? मैं नवादा से आया हूँ। नवादा मैंने बिहार से? नहीं, यहीं से। यही नवादा? हाँ, यही। अच्छा, यही बगल में। क्या काम करते हैं? मैं बैंकर हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए इतने सवाल पूछे, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा इतने ठंडा सवाल। नहीं है। हाँ, सर बोलिए। सुखे, इनसे पूछिए श्री राम पे अस्तित्व उठाने वाले कौन थे? राम भक्तों पे गोली चलाने में कौन थे? दोनों हैं यहाँ पे, ये हैं। हाँ, तुम्हारे ऊपर सवाल पूछा है, समाजवादी पे पूछा है, समाजवादी। रुको, घंटा नहीं, घंटा बजाया जाता मंदिर में। कैलाश विजयवर्गीय साहब का आ गया ना सर, किस तरह के समर्थक है। देखिए जब टॉप ऑर्डर इस तरह की बातें करता है तो समर्थक किस तरह की बातें करते हैं। भरी सभा में महिलाएं भी खड़ी हैं, सब कुछ खड़े हैं, और कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी हैसियत दिखाता है। मैं दो बातें जरूर कहूंगा। अरे रुको यार, लड़ाई न करो। मैं दो बातें जरूर कहूंगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि माफी मांगिए। अरे गोडसे के मित्र गोडसे को पूजने वाले, एक बार तो महात्मा गांधी को मारा, क्या दोबारा मार करके बताना चाहते? कौन श्री राम से नहीं मोहब्बत करता है? सभी मोहब्बत करते, लेकिन किसी को मार कर करके, हम किसी को बैठा करके मोहब्बत नहीं करते। वो सनातनी हम कतई नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि क्या कहते हैं, राम भक्तों के हत्यारे गोली। मित्र, आपको नहीं पता है, उस समय के जो प्रमुख सचिव थे उनको अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना के रामलला में ही नृपेंद्र मिश्रा कहाँ है? अच्छा, एक मिनट सुनो, एक मिनट। इंदौर में पानी खराब आया, अधिकारी जिम्मेदार थे, तो अधिकारियों से तो तुमने इस्तीफा मांगा, फिर ये बताओ कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों मांगने लगे? क्यों नहीं मांगेंगे? ठीक, हाँ, सिस्टम। देखो मेरी बात, अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हें जवाब देगा, वही जवाब देगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं डिबेट में बस उतना ही बोलूंगा जितना जो पूरी बात तो नहीं थी। अभी लूंगा ना, पूरी बात होगी, छोटा समय हो गया बस। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए